देखो हम ना हाइपरटेंशन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले मैंने अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर को पढ़ा दिया। अब क्या पढ़ना है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को पढ़ेंगे। तो ये दो प्रकार का होता है, एक डीएचपी होता है, एक नॉन डीएचपी यानी डाइहाइड्रोपाइरिडीन। तो जो डीएचपी होता है वो जैसे एम्लोडिपिन है, नेफेडिपिन है, नीमोडिपिन है, फिलोडिपिन है, या और बहुत सारे डिपिन होते हैं, ठीक। तो यूज की बात अगर हम करें तो क्या होता है, जैसे नेफेडिपिन को देखें, तो मान लो प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी को बीपी रहता है तो उस दौरान हम किसे नेफेडिपिन का यूज करते हैं, ठीक है। या एम्लोडिपिन है, तो एम्लोडिपिन कहते हैं डायबिटीज हो रखी है किसी व्यक्ति को और हाइपरटेंशन है और साथ में क्या है, प्रोटीन यूरिया यानी कि पेशाब में प्रोटीन आ रहा है। तो उस दौरान क्या करते हैं, एम्लोडिपिन को हम या तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के साथ या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के साथ देते हैं, जैसे इनालाप्रिल है या लोसार्टिन वगैरह, ठीक। या क्लेबिडेपिन होता है, तो ये क्या होती है, हाइपरटेंशन यानी कि मान लो इमरजेंसी है कोई, यानी कि आईसीयू में शिफ्ट हो रखा है व्यक्ति और उसका बीपी बहुत ज्यादा हाई है, तो उस कंडीशन में हम देते हैं। या नेफेडिपिन है, तो ये क्या है, जैसे हाइपरटेंशन और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज जैसे रेनॉइड या बर्गर डिजीज होती है, जिसमें क्या होता है, आर्टरीज की होती है, सिकुड़ जाती है, तो इससे पैरों में दर्द रहता है। तो उस दौरान नेफेडिपिन का यूज करते हैं। क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे टैकीकार्डिया हो सकता है। टैकीकार्डिया मींस यानी कि दिल की धड़कन बढ़ जाना, वो धड़ धड़ करना, ठीक है। या मान लो डिजीनेस है, फिर हल्का हल्का लगेगा, सिर दर्द हो सकता है, सूजन आ सकती है यानी कि एडीमा बोलते हैं इसको, कॉन्स्टिपेशन, और क्या होता है, एंकल वाले रीजन पे क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक। तो इसका ये साइड इफेक्ट हो सकता है, यानी कि ये नहीं है होगा, 100% नहीं होता, हो सकता है। तो ये हो गया तुम्हारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब देखो जैसे बीपी की ड्रग्स में एक तो हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में डीएचपी पढ़ लिया, दूसरा क्या होता है, नॉन डीएचपी होता है, नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन। इसमें जैसे बेरापामिल है, डेल्टियाजम, ये वाली ड्रग्स होती है। तो अगर यूज की बात करें तो जो बेरापामिल्स है, जैसे मान लो किसी को माइग्रेन है और साथ में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो हम बेरापामिल्स का यूज करते हैं। या मान लो स्टेबल एंजाइना है, एंजाइना मीन यानी कि चेस्ट में पेन होता है अगर वो काम करता है, स्ट्रेस लेता है किसी चीज पे। या सुप्रावेंटिकुलर टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया मीन यानी कि हार्ट, यानी कि हार्ट रेट क्या बढ़ जाती है, साथ में क्या है, उससे हाइपरटेंशन रहता है किसी व्यक्ति को, तब हम बेरापामिल का यूज करते हैं। या हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी यानी कि जो हार्ट है उसकी मसल वीक हो रखी है, तो उस दौरान यानी कि हाइपरटेंशन रहता है, तब यूज करते हैं। या एट्रियल फिब्रिलेशन यानी कि फड़फड़ाना, यानी कि ठीक है, तो एट्रियम में क्या है, फड़फड़ा रहा है बुरी तरीके से और साथ में क्या हाइपरटेंशन हो रखा है, तो उस कंडीशन में हम बेरापामिल का यूज करते हैं। डेल्टियाजम जैसे हाइपरटेंशन है और स्टेबल एंजाइना है, यानी कि चेस्ट में लगातार पेन बना हुआ है, उस कंडीशन में हम डेल्टियाजम का यूज करते हैं। या हाइपरटेंशन के साथ एट्रियल फिब्रिलेशन है, ठीक। कब हमें इसको अवॉइड करना है, यानी कि किस कंडीशन में हम नहीं देते, जैसे हाइपरटेंशन और प्रेग्नेंट लेडी है तो उस कंडीशन में हम नहीं देते। या हाइपरटेंशन के साथ उसका हार्ट फेल कर रखा है व्यक्ति का, तो इस कंडीशन में नहीं देंगे। और हाइपरटेंशन के साथ सीकेडी यानी क्रोनिक किडनी डिजीज का अगर पेशेंट है, तो इस कंडीशन में भी हम इसका यूज नहीं करते डाइहाइड्रोपायरिन का, ठीक है। तो ये उतारो, इसके बाद एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो उतारो।